दोस्तों, विराट की तीसरी का आगे का भाग अब शुरू करते हैं। उसका सिर ऐसे ही जमीन पर पड़ा नजर आएगा। हा हा हा। और नगर प्रमुख विराट के विरुद्ध षड्यंत्र की शुरुआत थी ये तो। और ये शुरुआत धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। नगर प्रमुख विराट, आप आपने मेरा रास्ता क्यों रोका? तुम्हारे सोने जीवन में रंग भरने के लिए। तुम जैसी नौजवान और परिपूर्ण स्त्री के शरीर पर परिधान अच्छा नहीं लगता। इसे उतार कर लाल रंग का जोड़ा पहन लो और अपना हाथ मेरे हाथ में दो दो। विराट ने झपक कर न्याय प्रमुख सत्यप्रिय की बेटी यशोधरा का हाथ पकड़ लिया और सतम रह गई। यशोधरा, ये आप क्या कह रहे हैं? नगर प्रमुख, मेरा हाथ छोड़िए। यह हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा यशोधरा रानी, बल्कि तुम्हें अपना बनाने के लिए पकड़ा है। छोड़िए मेरा हाथ। और विराट पीछे धक्का देकर यशोधरा अपना हाथ छुड़ाया और भाग खड़ी हुई। बचाओ बचाओ, चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ यशोधरा, क्योंकि जब तक तुम्हारी आवाज़ की चीख नहीं सुनेगा तब तक हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा। और उप सेनापति दुर्जन यशोधरा की चीख सुनकर उधर ही आ रहा था। और यहाँ रुकना बेकार है। और विराट का रूप त्याग कर एक बार फिर गायब हो गई मायावनी। और जबकि एक यशोदा की तरफ पहुंचा और उप सेनापति अर्जुन, क्या हुआ यशोधरा, तुम इस तरह भयभीत क्यों थी? वो नगर विराट मेरी इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा है, किधर है? विराट के नगर प्रमुख विराट, उसका का इतना साहस कि तुम्हारे पर हाथ लगाए। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्रोध में कांपता दुर्जन तलवार लहराता आगे बढ़ा, लेकिन विराट उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। यहाँ तो कोई नहीं है, नजर नहीं आ रहा। लगता है वह तुम्हें देखकर भाग निकला। तुम्हें सही कहा यशोधरा, लेकिन ऐसे भेड़िए इस राज्य में तुम्हारे हर कदम पर मिल सकते हैं। कब तक तुम्हें बचाता रहेगी? मुझे अपना जीवन साथी क्यों नहीं बना लेती? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा दुर्जन, यह असंभव है। मैं विधवा हूँ और विधवा के लिए किसी पुरुष का विषय में सोचना पाप है। रूढ़ियों में फंसकर तुम एक बार फिर अपना जीवन बर्बाद कर चुकी हो। इससे पहले उससे निकल कर अपने पिता से कह दो कि हम दोनों प्रेम करते हैं। तुम्हें अपना जीवन विधवा के रूप में नहीं गुजारना पड़ेगा। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता दुर्जन। मेरे भाग्य में लिखा है, मैं अपने जीवन को तुम्हारी सुहागिन बनकर नहीं, स्वर्गवासी रणवीर सिंह को विधवा बनकर गुजारूंगी। आज भी तुमने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया यशोधरा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे प्रेम का जो भाग तुम्हारे हृदय में सूखा गया है वह एक दिन फिर हरा भरा लहराएगा। लेकिन अभी तो उसे देखना है जो विराट ने दुर्जन के प्रेम पर पवित्र करने की प्रयास किया। क्रोध में आग जलता दुर्जन इस बात से बेखबर कि विराट के षड्यंत्र का शतरंज का मोहरा बनाया गया है। और फिर उसके चेहरे के बल पर अगला मंगला चलती चाल चलने लगी। बचाओ बचाओ, अरे यह क्या? यह तो नगर प्रमुख विराट है। यह उस लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा, कहाँ ले जा रहा है?
नगर प्रमुख विराट मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, मुझे बचाओ। और नगर प्रमुख विराट एक लड़की को उठाकर ले जा रहे हैं। सूचना तुरंत ही महारानी तक पहुंचानी चाहिए। और रानी की विशेष दासी तारा थी। वह कुछ देर बाद ही रानी के सामने थी। गजब हो गया महारानी, आज मेरी आंखों से देखा है, देखा है अपनी आंखों से जिसे देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती। क्या देखा तुमने अपनी आंखों से तारा? नगर प्रमुख विराट एक अबला को अपनी हौस का शिकार बनाने के लिए उठाकर ले गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है महारानी, मैंने सैकड़ों प्रवासियों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जब हम स्वयं विराट के मुंह से यह नहीं सुन लेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। तुरंत विराट को जाकर कहो कि हमने याद किया। जो आज्ञा महारानी। तारा तुरंत बाहर निकल गई। अनर्थ हो गया महारानी। सीमा पर नगर प्रमुख विराट किसानों को लुटा लिया। मैंने एक किसान का शव अपनी आंखों से देखा है। ओह! विराट के विरुद्ध शिकायत लेकर और भी सैनिक वहां पहुंच गए। मुझे उप सेनापति दुर्जन सिंह भेजा है महारानी। मुझे उप सेनापति दुर्जन सिंह ने भेजा है महारानी। क्यों? उन्होंने कहा है कि नगर प्रमुख विराट के न्याय प्रमुख सत्यप्रिय की विधवा पुत्री यशोधरा की इज्जत लूटने की कोशिश की है। ओह! ऐसा कैसे हो सकता है? विराट ऐसा कैसे कर सकता है? विराट के विरुद्ध सूचनाएं पाकर बुरी तरह परेशान हो उठी रानी। विराट ने सामने आते ही वह बिखर पड़ी। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हम सपने में भी नहीं सोच सकते विराट तुम ऐसे घृण्य कार्य करोगे जिसे सुनकर हमारी शर्म से झुक जाएगा। क्षमा करिए महारानी। विराट ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे आपका शर्मसार होना पड़े, क्योंकि मैं जान सकता हूँ कि मेरा अपराध क्या है। विराट, हमें बताइए कि बताते हुए शर्म आ रही है। तुम्हारे भाई सेनापति काल भैरव की तरह राज्य की अबलाओं को उठाना शुरू कर दिया है। की तरह क्षमा करें महारानी, आपको कोई भ्रम हुआ है। विराट अबलाओं का अपमान नहीं करता, सम्मान करना सीखा है। तुम झूठ बोल रहे हो। राज्य के सेनापति सैनिकों ने हमारी दासी उतारा तुम्हें एक अबला स्त्री को उठा कर ले जाते अपनी आंखों से देखा है। सैनिक झूठ हो सकते हैं, लेकिन तारा हमसे झूठ नहीं बोल सकती। कसम है महारानी, विराट ने कभी झूठ बोलना नहीं सीखा। क्या आप बता सकती हैं तारा ने मुझे कब देखा? दूसरे पहर की बात है विराट, दूसरे पहर। क्षमा करें महारानी, अगर यह बात दूसरे पहर की है तो आप गलत साबित हो जाती हैं, क्योंकि दूसरे पहर हम सेना महामंत्री के साथ विचार विमर्श करके अपने कक्ष में मौजूद थी। आप इसकी जांच कर सकती हैं। अगर तुम वहाँ नहीं थे तो कौन था? यही बात तो मैं सोच रहा हूँ महारानी कि विराट के होते हुए दूसरा विराट कहाँ से पैदा हो गया। मुझे बदनाम करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है? जिस दूसरे विराट ने महारानी और विराट का दुविधा में डाल दिया और सेनापति काल भैरव प्रशंसा से आकाश में उड़ा रखा था। जाओ जाओ, आओ अंकला मंगला, आओ हमारे सबसे बड़े दुश्मन विराट का क्या खबर लाई हो। सारे राज्य में उसकी बदनामी हो गई है सेनापति, साथ ही उसे काले कारनामे की सूची महारानी तक भी पहुंच गई है। हाँ, यह सुनकर प्रशंसा हुई। विराट को बदनाम करने के लिए यह कर्म टूटना नहीं चाहिए। अगला बगला, जाओ यह अपना माया
विराट की माया से राज्य में विराट का पहला कौवा हल कर दो। उसे अपने भी उसकी बात पर विश्वास न करे। मुझे तो हम खून के आंसू रुला ही देंगे। उसे तो हम खून के आंसू रुला देंगे सेनापति। उसने उपसेनापति दुर्जन सिंह, आप खुद संभालिए। और न्यायपुरों की विधवा यशोधरा के प्रेम जाल में और फंसा जा रहा है। हमारे लिए यह मोहब्बत का नहीं, नफरत का समाचार है। मंगला, तुम जाओ, अपना काम करो। हम मोहब्बत के इस फूलों की आग बसाने वाले काम नहीं करते। काल भैरव की आंखें में मतलती नफरत की आग। और जल्द ही न्याय प्रमुख सत्यप्रिय के घर को जलाती नजर आई। हाँ, कोई बचाओ, कोई मेरी आग में फंसी यशोधरा को बचाओ। नगर प्रमुख करुण रूप से अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगा रहा था। वहां खड़े जनसमूह में कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ता भी कैसे। सामने भीषण आग का दानव सा रूप धारण किए हुई थी। किसी ने भी भयानक मुख में समेटने के लिए और जानबूझकर उस आग में छलांग बना कौन लगाता। लेकिन तभी सभी के मुख में छलांग लगाता नजर आया वह शख्स, जो था विराट। और आग रूपी मौत को दांतों से तोड़ता हुआ विराट आगे बढ़ा। विराट और कुछ क्षण में युद्ध यशोधरा तक पहुंच गया। अगले ही कुछ क्षण में यशोधरा को लेकर आग से बाहर आ चुका था विराट। और तूने मेरी पुत्री के प्राण बचाए नगर प्रभु। समझ में नहीं आता तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। ये आग कैसे लगी? किसी ने लगाई है। खुद आग लगाकर भोले न बनो। आग लगाकर और मुझे उसमें बचाकर तुम प्रचंड रचा है, उसे मैं खूब समझती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं सही कह रही हूँ अब्बा। इसी दुष्ट ने, जिसने हमारे घर में आग लगाई है, इसी ने जंगल में मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया। इसके भोले चेहरे पर मत जाओ बाबा। और इस भोले चेहरे के पीछे शैतानियत छिपा हुआ है। और पकड़ लो। अवश्य ही तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है बेटी। नगर प्रमुख की की गिनती तो राज्य में नागरिक तो उन नागरों में जो सदैव सेवा और अबलाओं की इज्जत बचाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। न्याय प्रमुख जी, लगता है आपकी बेटी के साथ भी किसी ने विराट का दुर्व्यवहार किया है। मेरा विश्वास करो बहन, जिस विराट ने तुम्हारा अपमान किया है वह मैं नहीं था। जिस दिन विराट ऐसा करेगा, उस दिन वह किसी को अपना मुंह नहीं दिखाएगा। और आपकी इसी बातों से यशोधरा को विश्वास दिलवाने में सफल हुआ विराट। अगर वो तुम नहीं थे तो वह कौन था जिसे आग से खेलने का इतना शौक है? उसे आग से नहीं, मौत से खेलने का शौक है न्याय प्रमुख जी। क्योंकि आग के इस खेल में मौत का खेल में बदल दूंगा। और अगर मेरे हाथों में ज़्यादा दिन बचा रहा तो मुझे ऐसे ही बदनाम करने वाला विराट उसकी तलाश में थी। और जल्दी ही वह सामने आया। कोई क्षण गवाए बिना विराट ने उसे ललकारा, ठहरो। और अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ा वह घुड़सवार। विराट की ललकार सुनकर वह ठिनका और जब घूमा तो विराट की ऐसा लगा जैसे उसे जागते ही कोई सपना देखा है। ओह नहीं, यह तो बिल्कुल मेरे जैसा है।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं अपना आईने देख रहा हूँ। मुझे इस बहुरूपिये को बचकर नहीं जाने देना। और विराट की तरह उसका हमशक्ल भी घोड़े से उतरा और दोनों आमने सामने थे। तो अच्छा, तुम मेरा रूप धरकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। कौन हो तुम? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुम हमारा रूप नहीं, तुम्हें मेरा रूप धरा है। इसलिए तुम बताओ, तुम कौन हो? लगता है तुम इतनी आसानी से अपना चेहरा सामने नहीं लाओगे। मुझे ही लगता है तुम आसानी से अब नहीं बताओगे कि तुम कौन हो। झूठ की जुबान खुलवाना विराट को खूब आता है और विराट ने अपनी तलवार खींच ली और परिणाम स्वरूप रूप धरने वाले ने अपनी मायावी शक्ति से हासिल की वह तलवार। और देखते ही अगले ही पल दोनों की तलवारें टकराई और आवाज वातावरण में गूंज गई। यह गूंज इस बात का घोतक है। और एक ऐसी लड़ाई आरंभ हो गई जिसमें दोनों तरफ सत्य था, जिसमें एक तरफ सत्य था, एक दूसरी झूठ। एक तरफ पुण्य का पक्ष था, दूसरी तरफ पाप का साम्राज्य का प्रबल था विरोध। एक तरफ शारीरिक शक्ति थी और दूसरी तरफ शैतानी ताकत। हा हा हा। और एक तरफ था अपने बाहुबल पर भरोसा और दूसरी था अपनी मायावी शक्ति को सहारा ले रहा था। हा हा। अब और क्या काटोगे। और मुकाबला कहीं भी बराबरी का नहीं था, लेकिन फिर भी विराट ने अपनी तलवार नहीं छोड़ी और ना ही इच्छा शक्ति का दामन। वो तिनके की तरह हवा में लहराया विराट और भड़ाक से एक पेड़ से टकराया और टकराने से नीचे गिरा। और उसकी आंखों के सामने मस्तिष्क पर अंधकार का कब्जा होता, लेकिन अंधकार पूरी तरह उस पर हावी हो जाता। इससे पहले उसके मस्तिष्क में गूंजा वह स्वर, माँ तुम कहाँ हो? और विराट, मेरे बच्चे। और मैं आत्मा की तरह मेरे साथ, मेरे लाल तुम्हें लड़ सकता रहा है और तुम्हारा छल इसी माया है और इसका रूप छलिया है ये। उठ मेरे बच्चे, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तेरे पास है सत्य की शक्ति और सत्य की शक्ति अत्यंत हर शक्ति से भारी है। सत्य की शक्ति वाले लड़खड़ाने का मतलब यह नहीं कि वह हार गया। उठ मेरे लाल और छल की उस शक्ति का मुकाबला कर, विजय तेरी होगी। उठ मेरे बच्चे। विराट नई शक्ति फूकती चली गई शब्दों ने और वह अपनी तलवार संभाल कर एक झटके से खड़ा हुआ और उसके खड़े होते ही मानो आकाश में चीर कर वह शक्ति तलवार से टकराई और जय घोष करता हुआ आगे बढ़ा। यह अब भय का तूफान नजर आ रहा था मायावी विराट के चेहरे पर। जय माँ काली। और निश्चित ही वह पता चल गया था कि विराट के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली। तभी तो जैसे ही विराट की शक्तिशाली वार हुआ, वैसे ही वो छल और पाप की शक्ति मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई और विजयी हुआ पुण्य शक्ति का उपासक। इन शक्तियों के गायब होते ही शुरू हुआ पाप पुण्य के विनाश का क्रम। जैसे विराट शीघ्र ही कर देगा समाप्त दोस्तों।